नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं वो महमूदपुर न्याय पंचायत के प्रधान सर्वेश कुमार जी हैं। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश जी, आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से कार्य आप करा रहे हैं अपनी ग्राम पंचायत में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन से ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो आपके द्वारा करवाए गए, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारी ग्राम पंचायत में आए और हमसे रूबरू हो रहे हैं। आपको कार्य के बारे में बताएं तो बहुत सारे कार्य हैं जो हमने नए तरीके से कराए हैं। जैसे हमने यहाँ पे आराजी सेंटर का निर्माण करवाया और कूड़ा निस्तारण केंद्र बनवाया है, और जो आंगनबाड़ी जर्जर पड़ी थी उनका कायाकल्प कराया, और विद्यालय में काम कराएं, टाइल्स वगैरह, और पेयजल की व्यवस्था कराई यहाँ पे। और भी कई कार्य हैं जो हमने बेहतरीन तरीके से कराए हैं। सर्वेश जी, ये बताइए कि जल जीवन मिशन के तहत जिस तरीके से गांव-गांव हर घर जल पहुंचाने की सरकार की योजना थी, तो वो धरातल पर कितने हद तक आपके यहाँ वो कार्य आपने करवा दिए? जो ये योजना है एक्चुअल में पूरी तरह से अभी सक्सेस नहीं है। मेरे यहाँ काम तो हो गए हैं, मैं पूरी तरह से अभी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ये कोई छुपाना नहीं है, और बहुत ही कम पानी जाता है, समय से नहीं पानी जाता है। मैं सरकार से कहूँगा कि जो भी एजेंसियाँ इसको बना रही हैं, जो भी इसका ठेका ले रखे हैं, उनको थोड़ा सा टाइट करें और बेहतर तरीके से इसको जो है कराया जाए, ताकि लोगों को बेहतर जल मिल सके। जिस तरीके से जल जीवन मिशन वालों ने गांव में काम करवाए, तो गड्ढे खोद दिए, जो सड़कें बनी थी ऑलरेडी वो सड़कें बिगड़ गई, तो उसको लेकर के किस तरीके से काम करवा रहे हैं आप अपने क्षेत्र में? जो भी पाइपलाइन पड़ी थी मेरे यहाँ तो करीब करीब बन गई हैं 90%। हो सकता हो 2-4 बाकी हों, लेकिन मेरी नज़र में अभी तक बाकी नहीं है। जो भी निर्माण उन्होंने खोदा था उसको पूरा कर दिया है। और कुछ समस्या आ रही, कुछ टोटियाँ हैं, तो टोटियों की जो उसमें डट्टी होती है वो लोगों के पास नहीं है, और पानी बहता रहता है। मैं लोगों से कहता हूँ कि पानी का दुरुपयोग ना करिए और पानी छीज मत करिए, क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधान जी, ये बताइए कि जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन सरकार बहुत ज़्यादा जोर भी दे रही है और कार्य भी कर रही, तो आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता को लेकर के किस तरीके से जनता के बीच में संवाद करते हैं? क्योंकि जनता का सहयोग मिलेगा तभी ग्राम पंचायत स्वच्छ रहेगी। इसको लेकर के क्या कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं? एक्चुअल में महमूदपुर ग्राम पंचायत में छोटे बड़े 5 मजरे हैं, और 13 से 14 बिरादर हैं। यहाँ पे 13 से 14 जातियाँ हैं, और सबका समाहित एक ग्राम पंचायत है, और ज़्यादातर बाहुल्य एससी है और अशिक्षित लोग भी हैं। तो देखा जाए, अगर स्वच्छता को लेकर जब तक गांव के लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी प्रधान पूरी तरह से स्वच्छता का काम नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं प्रधान बना था तो एक बार मैंने 87 टाली कूड़ा हटवाया जेसीबी लगा के, फिर मैंने 46 टाली हटवाया, फिर मैंने कई बार काम कराए। और आप इसका प्रमाण भी दे सकते हैं। एक गांव पड़ता है सुंदर नगर, और सुंदर नगर एक नाला है, वहाँ पे हमने कम से कम 300 टाली कूड़ा डलवाया होगा, क्योंकि वहाँ कटान हो जाता था। और कई बार मैंने ऐसे काम कराए हैं। मगर मैं लोगों से अपील करता हूँ कि स्वच्छता रखिए, नालियों की साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि मेरे यहाँ मेरी ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी नियुक्त नहीं है। पहले नियुक्त था, उसको कहीं दूसरी जगह अटैच कर दिया गया है। मौजूदा समय में कोई भी सफाई कर्मी नहीं है। मैं प्राइवेट बच्चे बुलाता हूँ, प्राइवेट सफाईकार बुलाता हूँ, उनको पैसा देता हूँ और सफाई करवाता हूँ। और मैं अपील करना चाहता हूँ इस जनता से कि बेहतर तरीके से सहयोग करें, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं आप ही के हित के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो है इस सहयोग, इस साफ़ सफाई स्वच्छता में जनता भी बराबर का सहयोग करे, ताकि स्वच्छ और सुंदर ग्राम पंचायत हो सके। प्रधान जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार का बजट आ रहा है, कार्य चल रहे हैं, तो वो पारदर्शिता किस तरीके से रखते हैं कि कहीं पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगने पाए? जो ठेकेदार हैं उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं? एक्चुअल में जो इस समय इस पंचवर्षीय में बजट आया, सरकार ने उसकी में कटौती भी की। कुछ बजट क्षेत्र पंचायत को दे दिया, कुछ जिला पंचायत को दे दिया। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के पास चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि जब एक नया प्रधान नियुक्त होकर आता है तो जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती। ये भोली भाली जनता बहुत अपेक्षा करती कि ये प्रधान आया है, हो सकता हो मुझे आवास दे दे, हो सकता हो मुझे क्या कहते हैं शौचालय दे दे। और इस मामले में मैंने आवास भी दिए हैं, करीब 15 आवास हमारे यहाँ बने हैं, और करीब 150 पौने 200 शौचालय दिए गए हैं। लोग उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं
और सराहना भी करते हैं। तो जो भी बजट है वो संतोषजनक नहीं है कि जिससे ग्राम पंचायत को पूरी तरह से सही रखा जाए, और सरकार को इसमें बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक दोबारा जनगणना नहीं हुई है और जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं एक भारी बजट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कार्य हैं, नाली खड़ंजा, जल निकासी, पानी की समस्या, रोड की समस्या, और शिक्षा। हमारे यहाँ 2 विद्यालय हैं, डाकखाना है, 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा व्यय की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं, ज़्यादातर मैं खुद ही काम कराता हूँ और पारदर्शिता बना के कराते हैं। जो भी काम कराते हैं गुणवत्तापूर्ण रहते हैं, उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई इंटरफेयर नहीं, कोई समझौता नहीं करते। मैं बेहतरीन तरीके से काम मैंने जो भी कराए हैं बेहतरीन तरीके से कराए हैं। प्रधान जी, अब 2026 में चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि आपके चुनाव होने हैं, लगभग 1 वर्ष अभी आपके पास है। तो कौन सी ऐसी जो आपने धरातल पर योजनाएं उतारी उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? जनता से जो संवाद है वो किस तरीके से होता है आपका? क्या कहें? सबसे पहले है कि मेरी जो योजना है लोगों को शिक्षित करना। अगर शिक्षा है, अगर शिक्षित व्यक्ति है तो अपने बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा, साफ़ सफाई के बारे में सोचेगा, बेहतर माहौल के बारे में सोचेगा। तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षित करिए और बेहतर माहौल देने के लिए आप थोड़ा त्याग करिए, क्योंकि जो सबसे पीछे लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो गरीब है, दबा हुआ है, दबाया गया है, उसको सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है, और उससे जो थोड़ा सा ऊंचे लोग हैं वो सोचते कि मुझे मिल जाए। तो मैं प्रयास करता हूं, ये सामंजस्य बना के रखता हूं कि पहले जो आपसे कमज़ोर आपके बगल वाला है उसको लाभ मिले, उसको लाभ दिलाने में मदद करिए। चाहे मुझसे मदद हो पाए या जो और शीर्ष जनप्रतिनिधि हैं उनसे मदद हो पाए, उसका प्रयास करिए कि जो आपसे कमज़ोर वर्ग है उसको पहले पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व कर सकता है। तो सर्वेश जी, आप पहले पत्रकार भी थे, जागरूक भी थे, चीज़ों को समझ भी रहे थे, तो सबसे ज़्यादा आपका रुझान मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा की ओर है कि उनको शिक्षित किया जाए, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा। तो जिस तरीके से अखबारों की सुर्खियों में भी आप बने रहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शिक्षा को लेकर के? सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत की ही बात करूंगा। हमारे यहाँ 2 विद्यालय हैं, एक प्राइमरी, एक प्री प्राइमरी। और प्री प्राइमरी में आप पिछली बार देखा गया कि नो एडमिशन का बोर्ड लग गया था, क्योंकि यहाँ पे 400 बच्चे हैं और यहाँ की जो प्रधान अध्यापिका हैं और राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। और उसके बाद आता है प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी, तो वहाँ की भी जो प्रधान अध्यापिका हैं मधु यादव जी, वो भी राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं अगर माहौल दिया जाए अच्छा तो विद्यालय भी अच्छा हो सकता है और यहाँ के निकले हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सहयोग करता हूँ और मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, अगर आप अपने भविष्य को, अपने समाज को सुधारना चाहते हैं, एक बेहतर माहौल देना चाहते हैं और अगर पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसके साथ त्याग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुविधाएं नहीं हैं तो सुविधाएं बनाइए, अपनी ज़रूरतों को कम करिए और बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ गए तो आने वाला जो भविष्य होगा सुनहरा और सुखद होगा और हमारा जो ग्राम पंचायत है इसका भी सुंदर माहौल होगा, स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और समृद्ध होगा। आपके यहाँ प्रधान जी बाज़ार भी है जो काफ़ी मशहूर है, आसपास के क्षेत्रों से लोग आते हैं, तो बाज़ार को चलाने के लिए क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं ताकि कोई आवारा पशु जानवर डिस्टर्ब न कर सके, उस पर क्या योजना आपकी चल रही है? जी जी, बाज़ार एक्चुअल विगत कई वर्षों से लगी रही है। करीब 1994 से हमारे यहाँ बाज़ार, कुछ पुरखा लोग हैं जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, कुछ हैं, कुछ अभी जीवित हैं, कुछ लोग स्वर्गवासी हो गए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उन लोगों को जिनके माध्यम से यहाँ बाज़ार लगी थी और बाज़ार लगने से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बाज़ार हमारे यहाँ करीब 150-200 दुकानें हैं। आप भौतिक चीज़ों की जो भी ज़रूरतें हैं उसकी सारी दुकानें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को सब्जी बाज़ार लगती है। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ दिक्कत है क्योंकि ये बाज़ार हाट अभी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं है, इसलिए सरकारी कोई भी बजट इसके रखरखाव के लिए नहीं आता है। मैंने इसलिए प्रयास किया है कि इसको बाज़ार हाट में दर्ज कराया जाए और एक बेहतर बाज़ार विस्थापित की जाए। और क्योंकि रोड पे बाज़ार लगती है, आवागमन भी बाधित होता है, आज बाज़ार लगी भी है, तो मैं इसे बेहतर बनाने के लिए
एक बार जनता से अपील करूंगा कि मुझे थोड़ा और मौका दे। जैसे 4 वर्ष बीत गए हैं, चुनाव आने वाला है, अगर फिर मुझे मौका देती है तो मैं इसे एक बेहतर बाज़ार के रूप में एक बेहतर बाज़ार बनाऊंगा, और ताकि तमाम लोग इसमें और भी जुड़ें जिनको रोज़गार मिल सके। भीमराव अंबेडकर युवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं सर्वेश जी। जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आपका संगठन काम कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअल में भीमराव अंबेडकर युवा फाउंडेशन विगत 2015 से समाज में लोगों को शिक्षित करने का काम करता है। उसका एक मिशन है, एक कदम शिक्षा की ओर, घर घर शिक्षा, हर घर शिक्षा। इसे भीमराव अंबेडकर युवा फाउंडेशन विगत कई वर्षों से संस्कार पाठशालाएं भी चलाता था और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी करता था कि अपने बच्चों को स्कूल से समय से भेजें। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कापी किताब कपड़े नहीं हैं, उसके लिए भी प्रोत्साहित करता था और करता आया हुआ है। प्रत्येक वर्ष भीमराव अंबेडकर युवा फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम किए जाते थे, जिनमें बच्चों को बैग, स्कूली बैग, साइकिल और किताबें हर वर्ष देता आया है। आपने देखा होगा पिछली बार भी संगठन ने काम किया है और 80 बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं। ये बताइए प्रधान जी कि एक बड़ी रोचक कहानी है, ये हमारे सुनने में भी आया है कि आपकी ग्राम पंचायत में एक ऐसा गांव था जिसका नाम लेने में बच्चियां संकोच करती थी, तो आपके द्वारा नामकरण भी किया गया। इसकी कहानी क्या है, क्या बताएं? एक्चुअल में हमारे गांव में एक 5 गांव हैं, 5 मजरे, उसमें एक गांव है कूड़ामऊ। तो मैंने देखा, मैं जब प्रधान चुना गया तो कूड़ामऊ मुझे भी कोई पूछता था तो मुझे शर्म बड़ी झिझक आती थी। और फिर वहाँ के गांव की एक लड़की है, ब्रेक थ्रू संस्था चलाती है, तो वो पढ़ी लिखी जब समाज में उतरी तो लोगों के पास बैठी तो उससे कोई नाम पूछता था कूड़ामऊ तो उसको संकोच होता था, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी उसको। तो उसने मुझसे कहा कि भैया हम अपने गांव का नाम सुंदर नगर रख रहे हैं और इसमें एक बोर्ड लगवा दीजिए। हालांकि अभी दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, तो हमने कूड़ामऊ नाम हटा करके सुंदर नगर का बोर्ड लगवा दिया है। और हमारा प्रयास है, प्रयास कर भी रहा हूँ, कर भी चुका हूँ कि जो भी दस्तावेज है उसमें कूड़ामऊ हटाकर सुंदर नगर रखा जाए, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं, जो जनता है, उन्हें कभी अपनी ऐसी सोच अंदर ना आए कि मैं कूड़ामऊ में रहता हूँ, इसलिए उसको सुंदर नगर रखा गया। प्रधान जी ये बताइए कि जब आप प्रथम बार प्रधानी में आए तो ऐसा क्या मन में विचार आया, किसे प्रेरणा मानते हैं कि मैं बनूं, प्रधान बनूं, अपनी ग्राम पंचायत का विकास करूं, क्या कहना चाहिए? एक्चुअल में पहले मैं पढ़ाई के दरमियान ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने समाज में देखा कि बहुत ही अव्यवस्था है, लोग गरीब हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। मैं किसी प्रकार पढ़ा और उसके बाद मैं पत्रकारिता लाइन में चला गया। पत्रकारिता में मुझे तुरंत ही बाहर के माहौल में उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों, जितने भी ज़िले हैं, उनके कवरेज के लिए भेजा गया। तो मैंने आम जनमानस में जाकर देखा कि बहुत ही दयनीय स्थिति है समाज की, और मेरे अंदर एक प्रेरणा जागी कि मुझे समाज से जुड़ना चाहिए और समाज सेवा का अगर मौका मिले तो मैं बेहतर नेतृत्व कर पाऊँगा। फिर मैंने 2010 में चुनाव लड़ा। गांव के लोगों ने कहा, मेरा नेचर अच्छा था, मेरे आजी बाबा बाप जो भी हमारे माता पिता हैं उनके आदर्श आचरण अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे चुना और मुझे मार्गदर्शित किया कि आप एक बेहतर प्रधान बन सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया, 2010 में चुनाव लड़ा। मैं कुछ वोटों से हार गया, मैं 29 वोटों से हारा था और अनबैलेट हमारी 45 वोटें अनबैलेट हो गई थी, जो कि लोगों ने अंगूठा लगाया था। तो मैं हार गया। मैं निराश नहीं हुआ, फिर भी 2015 आया, जनता में लगा रहा, जनता का नेतृत्व करता रहा, लोगों की मदद करता रहा। 2015 मैं फिर चुनाव लड़ा, फिर मैं हार गया, मगर फिर मेरे अंदर विचार आया कि देखिए 2 बार हार गया हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती। फिर मैंने 2021 की तैयारी की। बिल्कुल चुनाव लड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, पत्रकारिता में बहुत आगे चले गए थे और पत्रकारिता मैं यहाँ क्षेत्रीय रिपोर्टर नहीं रहा हूँ, मैंने ऑफिशियल पत्रकारिता की है, मार्केटिंग भी की है। तो फिर लोगों ने कहा कि 2 बार लड़े हो, इस बार माहौल बना है, तो मैंने इस बार फिर पर्चा दाखिल किया और लोगों के आशीर्वाद से पूरी जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे भव्य वोट से जीत दिलाई है। और अभी तक मेरे 4 वर्ष बीत गए हैं और मैं आभार व्यक्त करता हूं, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूं कि मेरे 4 वर्ष में कोई भी ऐसी चुनौती मेरे सामने नहीं आई है। मैंने अपने प्रतिद्वंदियों को भी अपने साथ लेकर चला हूं और मैंने बेहतरीन माहौल बनाने का प्रयास किया है और जनता मेरा साथ भी
महमूदपुर की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा बंदरों से पीड़ित है। लगभग आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कार्ड भी लेते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसको लेकर के क्या कि कुछ योजना है और अभी तक कहाँ शिकायत की है, कुछ इस पे कार्रवाई हुई कि नहीं? हाँ, मैंने विगत वर्ष जो है क्षेत्रीय वन अधिकारी से शिकायत की थी। तमाम महिलाएं हैं, परेशान हैं और बंदर बहुत नुकसान करते हैं, कपड़े उठा ले जाते हैं, तमाम सारी बच्चों से गलत व्यवहार कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा है। तो इसमें प्रयास है, मैंने क्षेत्रीय वन अधिकारी से बात भी किया है। हालांकि एक बार टीम आई भी थी मगर बंदर पकड़ में नहीं आए। इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और मैं इसके लिए जो है तत्पर हूँ। मेरा प्रयास है कि इस समस्या से निजात दिलाई जाए। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं प्रधान जी जो अभी शायद पूरी नहीं हो पाई हैं और जनता ने अगर अवसर दिया तो वो कौन सी योजनाएं हैं जो आप धरातल पर लेके आएंगे? देखिए, बहुत सारे कार्य मैंने अभी तक कराए हैं। कुछ कार्य हैं जो जल निकासी, जैसे गांव में जल निकासी समस्या है, बजट के अभाव में मैं नहीं करा पा रहा हूं। रोड की समस्या है, नाली की समस्या है। अभी मेरे पास जो समय है मैं प्रयास करूंगा, अगर बजट मेरे पास आ जाता है तो उनको पूरा कराने का प्रयास करूंगा। और अभी जो शौचालय योजना चल रही है, काफ़ी लोगों को दिलाया जा चुका है। जो लोग छूट गए, मेरा प्रयास है कि उनको भी दिलाया जाए। और जो आवास योजना चल रही है, काफ़ी लोगों को दिलाया गया है, सर्वे हो गया है। जो पात्र व्यक्ति हैं, मैं चाहूँगा कि उन्हें भी मिले। जैसे ही सरकार की कोई आदेश आता है, निर्देश आता है, वैसे उनको मिलेगा भी। और जो भी योजनाएं आएंगी सरकार की, मैं प्रयास करूंगा जो पात्र व्यक्ति है सबसे पहले उसको दिया जाए। मैंने पेंशनें भी भराई हैं, मैंने करीब 55-60 पेंशनें भरा दी हैं लोगों के, और मृतक आश्रित का पैसा कई लोगों को दिलाया है। मैं किसी से कोई 1 रुपया लेता नहीं हूँ। गरीब लोग आते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ कि 150 मेरा खुद लग जाए, मगर मैं किसी से काम का भी पैसा ना लूँ। प्रधान जी, हमारा एक आखिरी सवाल है जो शायद हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सीनियर भी हैं, आप कार्य भी कर रहे थे। पत्रकार रहते हुए पत्रकारों का जो दर्द है वो आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, और आप एक प्रधान भी अब हो गए हैं, तो किस तरीके से पत्रकारों को आप देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, पत्रकार जीवन, एक पत्रकार समाज के सुख दुख का और अच्छाई बुराई का एक विशेष आईना है। ये चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्र का। कहीं ना कहीं जो है आज कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो आप कहेंगे चाटुकार हो गए हैं, उनकी वजह से पत्रकारों की छवि धूमिल हो गई है। मैं 2006 से पत्रकारिता में हूँ। मैंने बहुत सारा कार्य किया है, स्टिंग ऑपरेशन किए, सर्वे किया, तो मैं पत्रकारों का दर्द समझता हूँ। पत्रकार एक निष्पक्ष अच्छे पत्रकार के लिए एक चुनौती है। आपने देखा होगा कोई पत्रकारों को सपोर्ट नहीं करता, वो सबके दर्द को दिखाते हैं, सच्चाई को उजागर करते हैं। उनके सामने तमाम सारी चुनौतियाँ आती हैं, दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, मगर उनका कोई सपोर्ट नहीं करता। सरकार भी इतना नहीं करती है। आपने देखा होगा गलत व्यवहार होता है, पहले जैसा सम्मान नहीं रहा, न कहीं कुछ गलत लोगों के चक्कर में ऐसा हो पा रहा है। और मैं पत्रकारों से बड़ा ही स्नेह रखता हूँ, प्यार करता हूँ अपने भाइयों से, क्योंकि मैं एक पत्रकार के रूप में जी चुका हूँ और जी भी रहा हूँ। मैं लोगों से अपील करूँगा कि अगर कोई आपके क्षेत्र में पत्रकार है, आपकी खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, तो उसका सपोर्ट करें, क्योंकि पत्रकार अवैतनिक, ज़्यादातर अवैतनिक होते हैं, उनकी अपनी कोई आय नहीं होती। और इस भौतिक जीवन में सबको पैसे की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को अगर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचाएँ। और कोई पत्रकार निष्पक्ष होकर आपकी खबर को, आपके दर्द को निकाल रहा है तो उसका खुलकर सपोर्ट करें। तो जैसा कि आज हमारे साथ में महमूदपुर ग्राम पंचायत के प्रधान सर्वेश कुमार जी थे, जो भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी लगातार कार्य कर रहे हैं और प्रधान पद पर रहते हुए जो कार्य किए हैं, अब जनता अपना फैसला 2026 में सर्वेश जी के लिए सुनाएगी। तो अब ये देखने वाली बात है। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 से नमस्कार। अब भैया 2026